जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2-4 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज़ का टॉपिक है जलवायु। जलवायु है ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो पूरे हमारे पहले के आए हुए क्वेश्चन पर बेस्ड है ना। चाहे वो व्यापम द्वारा लिया हो, है ना, सीजीपीएससी द्वारा लिया हो, या फिर छत्तीसगढ़ के किसी अन्य विभाग के एग्ज़ाम में कंडक्ट कराए गए प्रश्न हो, तो वो सभी प्रश्न हम लेके आए हैं। लगभग हम आप इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ठीक है। यदि जलवायु से आपका इतना क्वेश्चन कंप्लीट है, यदि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, इतना क्वेश्चन ही कंप्लीट है, तो इससे अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं बेसिस पे बनेगा, है ना। इतना क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो नया क्वेश्चन बनेगा वो भी इन्हीं के बेसिस से, अभी इन्हीं को तोड़ मड़ोड़ करके नया बनाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा अधिक समय गंवाते ना हुए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। क्या कहा गया है, निम्नांकित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो है, निम्नांकित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो है मानसून की अरब शाखा से प्रभावित नहीं होता। अब इसमें आपको मानसून की अरब शाखा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। मानसून की अरब शाखा ये होती है हमारा वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी। इधर से जो वायु आती है ना, इधर से चलकर जो हवाएं आती है गर्म, और यहाँ से जो इन हवाओं के द्वारा जो बरसात होता है उसको बोलते हैं अरब शाखा की शाखा। ठीक है। अब देखते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ प्यारा सा यहाँ पे है, छोटा सा, है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया हूँ, फिर भी आप मानिएगा, है ना। तो अब ये देखिए, ये है आपका अरब शाखा वाला, ये है अरब सागर वाला, ठीक है, और ये है आपका बंगाल का खाड़ी वाला। तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा नज़दीक किसके है, तो छत्तीसगढ़ जो ज़्यादा नज़दीक है वेस्ट बंगाल के नज़दीक है, पहला कारण। दूसरा, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के इन हिस्सों में, है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इन हिस्सों में क्या है, ये सब पहाड़ी एरिया है, ये सब पहाड़ी एरिया है ना। तो अरब शाखा की जो पहाड़ी एरिया है, अरब शाखा से जो हवा आती है ना, वो सबसे पहले इन पश्चिमी घाटों से टकराकर यहीं वर्षा कर देती है। कुछ हवाएं जो अंदर की ओर जाती है वो यहाँ आपके विंध्याचल और सतपुड़ा और मैकाल रेंज, है ना, इससे प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में अच्छे से वर्षा नहीं करा पाती है, कुछ छूट फूट बूंदाबांदी होता है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्न क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जो मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। तो पश्चिमी घाट प्रभावित होता है, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, है ना। देखिए मेरा फोटो तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। अब मेरा इस पेन को देख के समझ जाइए, ये है मेरा पेन, है ना, ये देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो ये तो प्रभावित होता है, यहाँ तो अधिक वर्षा होती है। दूसरा देखते हैं, हम दक्कन का पठार चलते हैं ना। दक्कन का पठार क्या है, इसको हम पूरे दक्कन का पठार कहते हैं, इस एरिया को। तो यहाँ भी वर्षा होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी वर्षा होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन में वर्षा नहीं होता। ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ मात्र राज्य ही लिख देता है, या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन क्या होता है, इतना बेसिन हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो इस मैकाल रेंज के वजह से, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में अरब सागर की शाखा से बरसात नहीं होता या नाम मात्र होता है। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का डिटेल वर्णन। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर से हमें छत्तीसगढ़ की मैप बनाने की अति आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इतने हैं आपका पूरा मैकाल रेंज, इतने में मैकाल रेंज है आपका, मैकाल पर्वत, है ना, ये है। अब देखिए कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे आपका राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ पहाड़ियाँ टूट फूट है, पूरे नहीं है। और यहाँ पर है आपका कवर्धा। ठीक है। ये है आपका बिलासपुर और इधर है आपका कोरबा। तो अत्यधिक प्रभावित कौन सा है, देखिए यहाँ से जो हवा आती है ना अरब सागर से, वह जो है मैकल पर्वत, ये मैकल पर्वत है। ठीक है। मैकल पर्वत उसको हवाओं को रोक लेती है और अच्छे से वर्षा नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैकल पर्वत के आसपास जो क्षेत्र होगा
वहाँ अच्छे से वर्षा नहीं होगा, है ना। वृष्टि छाया का आप शाब्दिक अर्थ से समझ लीजिए। वृष्टि छाया का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये पहाड़ है ना, और यहाँ जमकर बरसात हो रही है, जमकर इधर से हवाएं आ रही है, इस पर्वतों से टकराकर जमकर बरसात हो रही है। लेकिन उसी विपरीत दिशा में ये एक राज्य है, एक शहर है, एक जगह है, ये जो है वृष्टि छाया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी नाम मात्र या फिर नहीं के बराबर होगा, है ना। तो इसको हम वृष्टि छाया बोलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में ये समझिए, यहाँ पे खूब वर्षा होता है लेकिन कवर्धा में वर्षा नहीं होता, क्योंकि मैकाल रेंज की वजह से यहाँ हवाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वर्षा नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? कवर्धा हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि कवर्धा की जगह मैं यहाँ रायगढ़ दे देता, है ना, रायगढ़ दे देता तो मेरा आंसर राजनांदगांव हो जाता, क्योंकि कवर्धा मैकाल रेंज के ज़्यादा पास में है और उससे कुछ कंपेयर करेंगे तो राजनांदगांव थोड़ा दूर है। तो लेकिन यदि कवर्धा की जगह कोई और ज़िला होता दूर का तो हमको राजनांदगांव आंसर लेना होता, लेकिन यहाँ कवर्धा, इसलिए हम आंसर कवर्धा लेंगे। हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? चेरापूंजी क्या होता है? जो नए कंटेस्टेंट होंगे या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं वो लोग जान लीजिए कि भारत में, है ना, जो उत्तर भारत है या फिर पूर्वी उत्तर बोल सकते हैं, पूर्वी भारत में एक जगह है जो, है ना, गारो खासी जयंतिया ऐसे नाम पड़ता है ना, हाँ। इन पहाड़ों के बीच एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी। तो हवाएं जो है इन हवाओं से फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ 3 पर्वत हैं बड़े बड़े, ऐसे करके, ठीक है। ये अलग अलग पर्वत है तीनों, ये 1, 2 और 3। तो हवाएं यहाँ से टकराती है और यहीं पे खूब वर्षा करती है और इसी स्थान को चेरापूंजी कहते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब मेरा ये है, चेरापूंजी को अधिक वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा स्थान है जो अधिक वर्षा करता है? तो वो है हमारा अबूझमाड़, ठीक है। अबूझमाड़ जो है वहाँ अधिक वर्षा होता है और ये है हमारे बस्तर में है। अबूझमाड़ जो है बस्तर में है। बस्तर कहने का मतलब मैं संभाग की बात कर रहा हूँ, और जिला बोलेंगे तो ये है हमारे कहाँ? नारायणपुर में, ठीक है। ये हमारे नारायणपुर में मिलेंगे। नारायणपुर में है ना कि कोंडागांव में है ना? आप कमेंट करके बताइएगा यदि किसी को डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? अब बताना है इसमें आपका कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम पहले पर विवरण डालते हैं। छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। गलत बात है, कभी गर्मी आता है तो कभी सर्दी आता है, तो समान कहाँ से हो गया? ये तो गलत है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये सही है। अभी मैंने आपको चार्ट बना के बताया था पहले क्वेश्चन में कि बंगाल की खाड़ी से अधिक हमारे पास आता है। फिर भी आप एक बार मैप में और देख लीजिए, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है अरब सागर वाला और ये है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो हवाएं जाती है ना, कौन सी हवाएं? यहाँ से जो हवाएं जाती है वो छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है अधिक। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है। गलत बात है, उत्तर तो और गर्मी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर भारत में ठंडी हवाएं नहीं होती। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग होना चाहिए, भारत लिखा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ये गलत बात है, आती है। तो हमारा इससे सबसे आंसर कौन सा हुआ है? बी, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है आपका अंबिकापुर। यहीं आप मैनपाट भी लिख सकते थे क्योंकि मैनपाट अंबिकापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है? मैंने अभी बताया है, वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। अरब सागर से प्राप्त नहीं करता, लौटते से नहीं करता और हिंद से नहीं करता, वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान क्या है? तो सबसे छत्तीसगढ़ का गर्म स्थान है चांपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चांपा। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर, है ना, तो इसमें भी आपका आ जाएगा चांपा। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का जलवायु है ना छत्तीसगढ़ के राज्य में फैलाव है? तो इसका आंसर होगा आपका उपाद्र महाद्वीपी। ये मैंने आपको जलवायु पढ़ा था तो अच्छे से बताया था, इसके लिए आप हमारा जलवायु वाला चैप्टर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबको पता है मैकल रेंज, क्यों बताया था ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप मान लेता हूँ तो यहाँ पे एक मैकल रेंज है इधर, जो इधर पहाड़ होने की वजह से इधर वर्षा नहीं होता, तो ये मैकल रेंज आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे औसत वार्षिक वर्षा है आपका 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, है ना, मैं ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूँ। 1300 से 1300 मिलीमीटर, इसी को हम आगे सेंटीमीटर में भी देखेंगे तो आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा, है ना। आगे हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 299 समथिंग आएगा, वो आगे मैं बताऊँगा, उसको हम सेंटीमीटर में देखेंगे, ये मिलीमीटर है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? चलिए परीक्षण करते हैं पहले को। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी से अवदाब पर निर्भर होती है। अवदाब मतलब बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है, तो ये तो सही है। ठीक है, जो सही है उसको टिक करते जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, गलत बात है ना। पहाड़ियों की वजह से ठंडा वातावरण नहीं रहता, हम जियोग्राफिकल वजह से ठंडा रहता है। कैसे, ये देख लीजिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप अगर मैं मान लूँ तो इधर नीचे मकर रेखा रहता है, नीचे आपका भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, तो सूर्य के दूर होने की वजह से होता है ना, सूर्य के दूर होने से या फिर प्रकाश कम पड़ने से। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वनों की अधिकता के कारण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। वनों की अधिकता से नहीं होता, वैसे एक ऐसा माना भी जा सकता है कि वनों की अधिकता इस वजह से होता है क्योंकि वन जहाँ अधिक होता है वहाँ अधिक वर्षा होता है, लेकिन फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होता। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 से अधिक नहीं होता, गलत बात है। कभी कभी तो 45 भी चला जाता है, तो ये भी गलत है। तो उसके हिसाब से हमारा सही कौन सा हुआ? ये वाला। छत्तीसगढ़ वर्षा बंगाल की खाड़ी से अवदाब पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः क्या चीज़ है? शुष्क है, आर्द्र है, मानसूनी पर आधारित है कि क्या है? छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो टोटली मानसून पर आधारित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो टोटली मानसून पर आधारित है। ठीक है, शीत पर आधारित नहीं है, मानसून पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्न में से होती है। इसका क्या कारण है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ठंडी के दिनों में, शीतकालीन का मतलब होता है ठंडी के दिनों में, ठीक है, ठंडी के दिनों में वर्षा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी गर्तों से। पश्चिमी गर्त क्या है? ठीक है, चलिए समझते हैं पश्चिमी गर्त क्या है। तो इसके लिए हमें पहले भारत देश का नक्शा बनाना पड़ेगा। मैं केवल इसी साइड को बना रहा हूँ ना, हिमालय वाला साइड को बना रहा हूँ बस मैं, ये हिमालय वाला साइड है ना। यहाँ से जो आती है हवाएं, ठंडी हवाएं, क्या हवाएं? ठंडी हवाएं। यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती है इसी को बोला जाता है पश्चिमी गर्त। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो ऐसे घूम के ऐसे आती है, ठीक है, तब वो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी गर्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ और भारत दोनों एक ही चीज़ है, तो ये है हमारा पश्चिमी विक्षोभ से। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका अबूझमाड़। अभी इस क्वेश्चन को किए हैं, जिला पूछेगा तो आपको बताना है नारायणपुर, है ना। अगर जियोग्राफिकल पूछा जाए तो आपको बताना है दंडकारण्य, ठीक है। संभाग पूछे तो आपको बताना है बस्तर, ठीक है। इस एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है तो अबूझमाड़ की पहाड़ियों पर होती है।
बैलाडीलम में नहीं होता, मैकाल में तो होता ही नहीं है, देवगढ़ में कम होता है, बैलाडीलम होता है कम होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है तो वो अबूझमाड़ में होते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ बहुत हैं। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। निम्नलिखित सागरों द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। ठीक है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो हमारे यहाँ वर्षा कहाँ से होती है? काला सागर से नहीं होता, फारस से नहीं होता, बंगाल की खाड़ी से होता है और अरब सागर से होता है। ठीक है, कौन सा है? ये देखिए, ये है आपका अरब और ये है आपका बंगाल की खाड़ी। यहाँ से कुछ वर्षा प्राप्त होता है और यहाँ से कुछ वर्षा प्राप्त होता है। तो 1 और 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं होती है। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। तो छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं क्या है? पहला तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसून है। ठीक है, तीसरा, ये दूसरा शुष्क नहीं है, उत्तरी शीत भी नहीं है, ये शुष्क उपाद्र भी है, शुष्क उपाद्र है। तो ये हो जाएगा 1 और 3, तो ये हो जाएगा 1 और 3। इसका क्लैरिफिकेशन देखेंगे तो चलिए छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाते हैं फिर से। ये देखिए, कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरती है, इसका मतलब ये उष्णकटिबंधीय मानसून है ना। शुष्क उपाद्र होने की वजह से, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के नीचे से या फिर बहुत नीचे से आपका 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है, फिर मकर है, तो इसी वजह से ये शुष्क उपाद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो अधिक वर्षा जशपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा के जिलों में होता है, ये इसको सही लिया गया है। ठीक है, गलत बस हमको देखना रहता है, क्योंकि हमको गलत देखना है। तो देखिए गलत कहाँ पे हो सकता है? देखिए, बस्तर, चांपा, दुर्ग में अल्प वर्षा होती है, गलत बात है। बस्तर में अधिक वर्षा होती है क्योंकि बस्तर में नारायणपुर है, नारायणपुर में अबूझमाड़ है, तो यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ अल्प लिखा है, यहाँ अधिक वर्षा। दूसरी बात, दुर्ग है, दुर्ग में आपकी वर्षा जो है सामान्य होता है ना। तो आप इस प्रकार एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। तो यही हमारा गलत है, बाकी आपका सही होगा। मिला लेते हैं, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम वर्षा होती है। ठीक है, कोरिया, कोरबा, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम। ठीक है, अब देखिए कोरबा, इसमें कैसे, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा देखिए, यहाँ पे है मैकाल रेंज। ठीक है, यहाँ पे यही आपका कोरबा है, फिर ऊपर ये कोरिया है। ठीक है, ऊपर कोरिया है और नीचे है आपका कवर्धा, यहाँ पर कवर्धा है, तीनों के यहीं पे है। तो यही जो मैकाल रेंज के आसपास होने की वजह से यहाँ अल्पतः कम वर्षा होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? गलत वाला, ये डी वाला, क्योंकि बस्तर में अधिक वर्षा होता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह से होता है? तो ये जून से होता है। छत्तीसगढ़ में मानसून का जो प्रवेश है वो जून माह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शब्द किस भाषा से है? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, अरबी से है। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब से होता है? तो ये होता है हमारा 10 जून से 15 जून। 10 जून के 15 जून में हमको पूरा मानसून छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। उत्तर आपको यही लेना है। ठीक है, 10 जून से 15 जून के आसपास हमको पूरा वर्षा प्राप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। शिमला मतलब ऐसा ठंडा स्थान है ना, ठंडा स्थान। तो ठंडा स्थान कौन सा है? हमारा मैनपाट। यहीं पे आती आपको मैनपाट की जगह बस सरगुजा दिया होता तो भी आपको यही आंसर लेना होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्ण उपाद्र है, उष्ण आर्द्र है। ठीक है, इसमें क्या लेना? उष्ण आर्द्र है। अभी हमने बताया ना, उष्ण और आर्द्र, उष्ण उपाद्र, इसी को उष्ण उपाद्र भी बोलते हैं। ठीक है, उष्ण उपाद्र भी बोलते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। हमारी राज्य की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास से कर्क रेखा गुजरती है। क्यों का कारण है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा के गुजरने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की चलने वाली हवा को लू कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ
छत्तीसगढ़ में क्या भारत में भी लू कहा जाता है ना। भारत में भी इस प्रकार की हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, कैसे ये देखिएगा ना। मैं छत्तीसगढ़ का मैप एकदम अच्छे से नहीं बना पाता, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ ऐसे। ठीक है, हमारा मेनली क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होता है वो पर्वतों द्वारा कुछ प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ पे मैकल रेंज है तो यहाँ पे कम वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं तो हवाएं फंसकर यहीं ज़्यादा वर्षा कर देती है। यह है आपका अबूझमाड़। इसी प्रकार यहाँ रायगढ़ बेसिन है, जसपुर का पठार है, ऊपर आपका यहाँ मिलेगा कोरिया मिलेगा, है ना। यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। तो छत्तीसगढ़ के वर्षा में पर्वतों का बिल्कुल हाथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जसपुर नहीं आता। ठीक है, जसपुर नहीं आता। मैकाल आता है, मध्य मैदान नहीं आता, कांकेर नहीं आता, है ना। इनमें से नहीं होता, ऑप्शन हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर है बी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं जशपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन। ठीक है, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा, बैलाडीला के पहाड़ियाँ, ईब मांड हसदो। देखिए ईब मांड हसदो तो हो नहीं सकते। ठीक है, इंद्रावती पठार में भी अधिक वर्षा नहीं होता, तो होता है हमारा दंडकारण्य में, रायगढ़ में और जशपुर नगर में। यहाँ सभी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं सब, इसलिए यहाँ अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? छत्तीसगढ़ में शीतकालीन का मौसम कब होता है? तो हमारे यहाँ शीतकाल कब होता है? नवंबर से फरवरी। ठीक है, यही होता है ना शीतकालीन, मतलब जाड़, ठंड हमारे पास कब होता है? नवंबर से फरवरी हमारे पास ठंडी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक वर्षा होती है? तो वो है अबूझमाड़ पर। छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वर्षा कितनी होती है? छत्तीसगढ़ में औसत दर्ज वर्षा होती है 1200 मिलीमीटर, या फिर मिलीमीटर ऐसे लिख लीजिए, 1200 मिलीमीटर या एम, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी। जलवायु शब्द किस भाषा से? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये अरबी शब्द से है। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम वायु, देखिए फिर से ये हमारा रिपीट दिख रहा है क्वेश्चन, शायद या मेरे से ही दोबारा डल गया होगा ये, तो आंसर फिर है। चलिए कोशिश कर लेते हैं, ये भी सही है। शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास फिर रिपीट है ऐसा लग रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा नया क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र आपको याद है? छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र क्या है? ये छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए, ये देखिए छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र बताना। तो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र इतना है ना। इसमें आपको औसत वर्षा बताना है, तो ये है आपका 1300 से 1600 मिलीमीटर, है ना। 1300 से 1600 मीटर मैदानी वर्षा औसत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा, अब पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रही है, तो देखिए इसमें सेंटीमीटर में लिखा है 290 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी। पहले मिलीमीटर में थे, अब सेंटीमीटर में जगह। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? छत्तीसगढ़ की जलवायु का गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? तो मकर रेखा की निकटता, बिल्कुल नहीं, मकर रेखा तो बहुत दूर है हमसे, मकर रेखा बहुत दूर है। फिर से भारत का नक्शा बनाने की आवश्यकता है क्या? चलिए बना ही देते हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। फिर से अच्छे से बनाते हैं छत्तीसगढ़ को, ये इस प्रकार है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया। मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है? देखिए मकर रेखा, सॉरी ये यहाँ पे हमारा कर्क रेखा है,
और भारत के नीचे 0 डिग्री अक्षांश है, और इसके और बहुत नीचे हमारा मकर मिलता है। मैं यहाँ वैसे लिख देता हूँ, वैसे इतना दूरी में नहीं है, याद रखिएगा। मैं स्पेस नहीं है इस वजह से बनाया हूँ। तो यह मकर, यह 0 डिग्री और यह कर्क रेखा। अब देखिए मकर रेखा की निकटता बिल्कुल नहीं, भूमध्य रेखा की निकटता बिल्कुल नहीं, दक्कन पठार किसकी निकटता, दक्कन पठार इधर है लेकिन दक्कन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कर्क रेखा की निकटता की वजह से, तो कर्क रेखा तो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से चीर के निकलती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है, तो यह है हमारे मानसून की वजह से, ठीक है। वनों के कारण नहीं लिखेंगे, कम दाब भी नहीं लिखेंगे, स्थानीय प्रभाव नहीं होगा, मानसून की वजह से हमारे यहाँ वर्षा अधिक होती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, तो ये है आपका नारायणपुर। नारायणपुर क्यों, क्योंकि अबूझमाड़ यहीं पे है। कहाँ पे है, अबूझमाड़ जो है नारायणपुर में है, इसलिए नारायणपुर आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ की औसत अति निम्न ताप आपको जशपुर क्षेत्र में मिलेगा, है ना। यदि हमारे यहाँ अभी अगर 30 सेंटीग्रेड है ठंड के दिनों में, तो वहाँ तो आपका 10 से 15 चला जाता है, या उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। 10 से 15 या फिर उससे भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, बाकी कुछ किया कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ प्राप्त होता है, कृषि जलवायु लिखा है इसमें, है ना। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर ये दिया गया है छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है। तो सबसे कम वर्षा होता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में। बस्तर में कुछ ज़्यादा वर्षा होता है, उत्तरी पहाड़ी में भी ज़्यादा वर्षा होता है। कम वर्षा जो होता है वो है आपके छत्तीसगढ़ के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हांकित कीजिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसूनों पर आधारित होती है, ठीक है, सही है। अभी इसका मैं कारण बताऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, गलत बात है। छत्तीसगढ़ के तापमान के वितरण को समुद्री निकटता एवं समुद्र सतह की ऊंचाई को प्रभावित करती है, ये सही है। देखिए अब मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा बना रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा, भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहला रीज़न हम यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहला हमने सही इसको ठहराया था। तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण, ये है साउथ, और यह है पूर्वी ईस्ट। तो यहाँ से जो हवा आती है उस पर डिपेंड करती है, तो इस पर सही है। समशीतोष्ण हमारे यहाँ नहीं है ना, समशीतोष्ण नहीं है हमारे यहाँ, कभी जलवायु जो है ऊपर नीचे होते रहता है। नेक्स्ट हमने सही बताया था, छत्तीसगढ़ के तापमान की वितरण को समुद्र की निकटता, हाँ, तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता और ऊंचाई पर प्रभावित करती है, तो छत्तीसगढ़ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन हवाओं से वर्षा होती है, या छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ के, अभी मैं बताया इसके पिछले क्वेश्चन में, दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। यदि हम भारत का नक्शा फिर से बनाता हूँ, मैं ऐसा देख लेता हूँ, ऊपर को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ियों से जो हवा जाती है उसी से होता है, तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।